दिव्यांशी, आपको बहुत 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 बधाइयाँ। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99th रैंक आपकी आई है, तो इसके लिए मैं बहुत ही आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको बधाइयाँ देती हूँ। आप सच में बहुत बधाई के पात्र हो। और कितना अच्छा संजोग है आज की, आज वीमेंस डे है, इंटरनेशनल वीमेंस डे है और आप हमारे बीच में हो। तो आपको कैसा लग रहा है दिव्यांशी, आज वीमेंस डे पर यहाँ होकर? मैम फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने इतना शुभकामनाएं दी। एंड सेकेंड थिंग, विमेंस डे पर यहाँ पर होना इज़ लाइक बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन। सो येस, आई एम फीलिंग वेरी गुड विमेंस डे पर इधर। एंड आपको भी हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच। यस मैम। सो इवन मैं संपूर्ण पूरे नेक्स्ट आईएएस की तरफ से आपको वंस अगेन दिल से बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, तो दिव्यांशी, आपने इतना बड़ा एग्जाम और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो आपने कब तैयारी शुरू की थी? मैम कॉलेज फर्स्ट ईयर से आई वाज रीडिंग ऐसे एनसीईआरटीज एंड वेरी देन नाइस। या तो आपका शुरू से ड्रीम था कि आपको आईएएस करना ही है? 12th क्लास से आई वाज क्लियर। ओ माय गॉड। Yeah. अब पता है एक बात, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमें तो फाइनल ईयर होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हम सोचते थे कि अच्छा हमें क्या करना चाहिए। और देखिए, मुझे इतनी खुशी है कि हमारे यहाँ की, इंडिया की जो फीमेल्स हैं, वो अभी से इतनी अवेयर हैं कि 12th क्लास से ही आप लोगों को ये पता है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या ठीक रहेगा और किस तरह से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। और इवन नेचुरली आपके पेरेंट्स का आई थिंक बहुत बड़ा योगदान रहा होगा कि जो उन्होंने आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया कि आप अपना थॉट प्रोसेस इतना पॉजिटिव रख सको। जी, मेरे पेरेंट्स हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं एंड लाइक आई वुड से दे आर द बैकबोन मेरे केस में। बिकॉज अगर ऐसे इतने बड़े एग्ज़ाम में फैमिली सपोर्ट नहीं होता है या आपके पास मॉरल सपोर्ट नहीं होता है तो इंसान डीमोटिवेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है। बट अगर आपकी फैमिली आपको रोज़ एनकरेज करती है, दे शो फेथ इन यू, उन्हें आप पर भरोसा होता है दैट यू विल क्रैक इट, भले आपको ना हो बट उनका भरोसा ज़्यादा मैटर करता है, तो लगता है कि इनके लिए तो करना ही है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग आई हैव ऑलवेज गॉट फ्रॉम माई फैमिली। वाओ। फैमिली में मम्मा ने ज़्यादा सपोर्ट किया या पापा ने? दोनों ने। या और आपके सिबलिंग्स? या मेरा भाई, वो तो ही मतलब यंगर है, मुझसे छोटा है। तो वो तो अभी कॉलेज की तैयारी कर रहा है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ जो मुझे बहुत लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने जो अपनी तैयारी की, तो ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा क्या पॉइंट था जो आपने बिल्कुल उसको अपने लाइफ में सर्वोपरि रखा इस दौरान, जो आपने तैयारी के दौरान, जिससे कि आपको इतनी बड़ी सक्सेस फर्स्ट टाइम में ही मिल गया? पॉइंट तो ऐसे मतलब ये था कि क्लियर था कि इसी करियर में जाना है एंड एक जेन्युइन इंटरेस्ट भी था। फिर साथ ही साथ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लिंक थे सोशल इश्यूज से, सोशल जस्टिस से, पॉलिटिकल इश्यूज से। तो फिर वो एक बैकिंग बनती गई साथ में, तो वो रोज़ ज़्यादा क्लैरिटी आती गई, ज़्यादा डिटर्मिनेशन आता गया थ्रू आउट दी जर्नी आई वुड से। तो एक पॉइंट नहीं होता है, पूरी जर्नी इज़ अ थिंग दैट मैटर्स। बिल्कुल, बहुत सही कहा दिव्यांश आपने कि एक एक पॉइंट, जब हम इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें हर एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक एस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट और इवन पूरा माहौल है जो कि आपको इस दिशा में सफलता दिलाता है। तो दिव्यांशी, बहुत सारी आपसे बातें हुई हैं और बस मैं जानना चाहती हूँ आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने कैसे आप उन हॉबीज़ के साथ में और अपनी पढ़ाई के साथ में आपने तालमेल बिठा के रखा? क्योंकि हॉबीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके माइंड को शांत करने के लिए, एक स्थिरता देने के लिए। मेरी हॉबीज़ आई वुड से कि एक तो रीडिंग, उसके साथ साथ डांसिंग, डिबेटिंग, ये 3 चीज़ें मेरी प्राइम हॉबीज़ थी। तो रीडिंग और डिबेटिंग ऐसे डायरेक्टली हेल्प कर दिया करती थी इन द प्रिपरेशन। एंड देन डांसिंग आई वुड से कि इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टू एनकरेज योर सेल्फ, और आप ऐसे फिट भी रहते हो, सो इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन। तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। प्लस आई वुड से कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मैं डिबेटिंग में बहुत इन्वॉल्व थी, मैं अपने कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी में थी। तो वहाँ से हर बार टूर्नामेंट्स में जाना, कैसे आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं, एक टीम के साथ परफॉर्म करना, टीम वर्क क्या होता है,
कम टाइम में आपको कैसे किसी भी टॉपिक की तैयारी, बिकॉज हमें टॉपिक ऑन दी स्पॉट मिलते थे, तो आपको बस 15-20 मिनट मिलते थे उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो पूरी टीम को इतना टाइम मिलता है। तो उसके बाद ऑन दी स्पॉट वहाँ पे बोलना, वो टॉपिक कुछ भी हो सकते थे, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड, कुछ भी। तो वहाँ से ना एक वो आदत बन गई कि कुछ भी ऑन दी स्पॉट मिल जाए, कुछ तो कर ही पाऊंगी, वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, तो किसी भी चीज़ पर पॉइंट्स जनरेट करने की पावर। आई वुड से मेंस में मेरे को इस चीज़ ने हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनिशियल टाइम से आई वाज डिबेटिंग, तो ऐसा कोई बिल्कुल क्वेश्चन है ना जैसे ऑन दी स्पॉट आ गया, जिस पर लगे कि इस पर तो क्या ही पॉइंट्स आएंगे दिमाग में, तो वहाँ पर भी मुझे आदत थी कि चलो वहाँ 15 मिनट में भी सोचते थे, बहुत कम टाइम था, यहाँ पर भी सोच लेंगे। तो एक वो डिबेटिंग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, आप हर एक चीज़ को एक अनकन्वेंशनल नजरिए से देखोगे, फिर आप उस चीज को क्वेश्चन करोगे, तो जितना आप क्वेश्चन करोगे ना उतना आप सीखते जाओगे। एक टेक्स्ट को बस नॉर्मली पढ़ लेना वो आपके एकदम मेमोरी में पूरी तरीके से सीप इन नहीं करेगा। तो आई वुड से डिबेटिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी है। रीडिंग में मुझे सोशल इश्यूज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना काफ़ी पसंद था, विमेन एम्पावरमेंट पर, कास्ट बेस्ड इश्यूज, तो मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था, तो इट हेल्प मी विद दोज थिंग्स ऑल्सो। तो यस, वेरी नाइस। तो आप तो अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हो, और जिस इंसान को अगर किसी भी टॉपिक पे और तुरंत ही कुछ भी बोलना और सटीक भाषा में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना अगर आता है, तो ये तो बिल्कुल 4 चांद लगाने जैसी बात है। तो और यही है, मुझे लगता है कि हम सभी जो एस्पिरेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं, इवन 11-12 से ही हैं, 10 से हैं, तो उनको ये हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए रीडिंग की और डिस्कशन करने की, और एक उच्च श्रेणी के डिस्कशन की उनको आदत होनी चाहिए, ताकि किसी भी टॉपिक पे वो आराम से बोल सके। और जब तक कि आप एक अच्छा सा इनपुट नहीं लेते रहोगे, है ना, जैसे आपने बताया रीडिंग आपकी हैबिट है, तो वो आप अपने आप के अंदर एक इनपुट डालते रहे हमेशा शुरू से, तभी आप कुछ अच्छा कह पाते थे। या एक्सटम्पोर्ट जो आपको डिबेट में कोई भी टॉपिक दे दिया, आपने बोलने की कोशिश की, तो आप बोल पाए। बहुत अच्छा। अभी आपने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपने काफी सोचा, पढ़ा, और आपके माइंड में, तो ऐसी क्या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आज भी हमें लगता है कि हम वीमेंस डे सेलिब्रेट करें? क्योंकि वीमेंस डे तो हर एक दिन खास होता है, वीमेन के लिए तो हर दिन खास होता है। बिना वीमेन के तो इस समाज की और इस संसार की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ऐसे क्या चीज़ है जो वीमेंस को इतना पीछे ले आई है? मैम, मुझे लगता है कि जैसा मैंने पढ़ा भी है जिन बुक्स से, तो हमेशा से ये था कि एक हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज था जिसको सब लोग बोलते भी हैं, और काफ़ी अक्लेम्ड ऑथर्स ने ये चीज़ क्लेम करी है क्योंकि इनिशियली जो वर्ल्ड था वो मेजरली फिजिकल स्ट्रेंथ पे चलता था। लाइक दिस इज़ अ थ्योरी फ्रॉम माई फेवरेट ऑथर। तो जब वो वर्ल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ पे चलता था, यूजुअली मैन यूज्ड टू लीड बिकॉज हंटिंग, फाइटिंग, वॉरफेयर, एवरीथिंग। तो उसकी वजह से हिस्टोरिकली विमेन हैव लैग्ड बिहाइंड। बट अब जो वर्ल्ड है वो इंटेलेक्ट पर चलता है। एवरीथिंग इज अबाउट लाइक IT इंडस्ट्री दैट इज लीडिंग, competitive एग्जाम्स, वहाँ पे इफ़ यू गेट अ पोस्टिंग देन यू विल गेट लीडरशिप रोल्स टू ब्रिंग ग्रास रूट चेंज। तो अब जो वर्ल्ड है वो इंटेलेक्ट की दुनिया है, आपकी सोच की दुनिया है। तो इट्स जस्ट दैट एक हिस्टोरिकल एडवांटेज है, बट हम उसे कुछ टाइम में कवर कर सकते हैं अगर इस स्पेस पर हम चलते रहे एंड समझते रहे कि अब दुनिया जो है वो सोच की है, तो उस सोच को बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ही चीज़ मैंने समझी कि इक्वालिटी केवल लॉज से नहीं आती, केवल रूल से नहीं आती, अपने सोच के चेंज से भी आती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि सभी को एक इंटेलेक्चुअल बेसिस पे अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। आप उनके लिए रूल बना दो, आप उनके लिए कुछ जो हेल्पिंग एड से कि कुछ फ्री कर दिया या कुछ ना, ये सारी चीज़ें और उनकी वीकनेस को दिखाती हैं, उजागर करती हैं कि हाउ वीक दे आर। तो बेसिक पॉइंट यही है और यही मेरा भी विचार है। क्योंकि पहले के समय में जो आपने एक हिस्ट्री की बात की ना, तो उस समय भी जो वीमेंस के लिए कुछ कदम उठाए गए थे तो उनको एम्पावर करने के लिए ही उठाए गए थे। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर मुगल आक्रमण हुए या जो और विदेशी आक्रमण हुए, उनकी वजह से, और जैसे आपने एक बात की कि वीमेंस फिजिकली स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, तो वो सब कुछ उनकी रक्षा करने के लिए है ना, ताकि भाई वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं इतनी ज़्यादा, तो इसलिए उनको थोड़ा सा
सिक्योर करके रखना पड़ा, उनको संभाल के रखना पड़ा जी। और उसका आगे चल के वो इतना पीछे चली गई कि आज उनके एम्पावरमेंट की हमें बात करनी पड़ती है जी। तो बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सभी को जो इनका इंटेलेक्चुअल है उसको हमें ऊपर लाना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है स्कूल्स, कॉलेजेस जी और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उनको एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं ताकि वो अपनी जो उनकी बुद्धिमानी है या जो उनकी शिक्षा है वो उसके द्वारा वो आगे कुछ कर पाए। तो आई थिंक मुझे लगता है आज वीमेंस डे पे हम सभी वीमेंस को एक शपथ ऐसे लेनी चाहिए कि एक ऐसा ज्ञान का दीप हम अपने अंदर जलाएं, एक ऐसा बुद्धिमानी वाला जो एक चिंगारी हम अपने अंदर जागृत करें जिसके द्वारा हम सभी समाज के सभी हिस्से को और खुद को भी विवेकशील और सामर्थ्यवान बनाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच दिव्यांशी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे आपके थॉट सुनकर और सबसे अच्छी बात ये कि मेरा और आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बिल्कुल मैच हो गया। तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ 99th रैंक लाने के लिए IAS में पूरे नेक्स्ट IAS की तरफ से। थैंक यू। और वीमेंस डे पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो आपका सपना है आप उस सपने को ज़रूर पूरा करो और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा आप कर पाओ अपनी पावर से, आपके पास तो इतनी अभी अथॉरिटी आने वाली है कि जो वीमेंस को भी ऊपर लाए, क्योंकि जब वो पावरफुल होंगी तो सारा समाज और सारा संसार पावरफुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।